यहाँ देखो बाबू, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री बाबू, ये त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए सबसे नया। तुमको 10वां क्लास में इससे पहले त्रिकोणमिति देखने को नहीं मिला होगा। ये त्रिकोणमिति है नया, लेकिन बहुत आसान है। इसमें कुछ फार्मूला है जिसका यूज करना पड़ता है, और धीरे धीरे जैसे उस फार्मूला का यूज करने के लिए सीख जाएगा, तुमको त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगा। बिना फार्मूला का इसमें कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए कोशिश करना है कि हम जितना फार्मूला लिखा रहे हैं उस चीज को हम याद कर लें। इसलिए थोड़ा सा है तो त्रिकोणमिति, तो इसमें आओ आगे देखते हैं क्या करना है। चलो, त्रिकोणमिति को अगर हम तोड़ते हैं बाबू, तो ये होता है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई मतलब होता है बाबू 3, गोनो मतलब होता है भुजा, मेट्री का अर्थ होता है माप। यानी वैसी अध्याय जिसमें हम 3 भुजा के मापों का अध्ययन करेंगे, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। किसे कहेंगे बाबू? वैसी अध्याय जिसमें 3 भुजा के मापों का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में 3 भुजा के मापों का अध्ययन किया जाता है। मापों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। या त्रिकोणमिति का अगर परिभाषा हम बोले तो त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का संबंध है। त्रिकोणमिति का परिभाषा होगा बाबू, त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का संबंध है। त्रिकोणमिति में जो है बाबू, त्रिकोणमिति में भुजा तथा कोण के बीच संबंध को पढ़ते हैं। संबंध को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में बाबू भुजा का कोण के साथ संबंध। अगर हम त्रिकोणमिति का बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 कोण, 3 भुजा है तो सीधा 3 कोण भी बनेगा, और 3 अंतः कोण के बारे में पढ़ा जाएगा। तो जब 3 कोण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले याद आता है जो वो है त्रिभुज। अगर 3 कोण या 3 भुजा के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? त्रिभुज आएगा। तो चलो हम इसमें त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज को बाबू 2 तरीके से बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या होगा? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसमें जो पढ़ना है सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे पहले ये समझो कि समकोण क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कोण क्या होता है। कोण बाबू 3 प्रकार से हम कोण को बांटते हैं। पहला है न्यून कोण, पहला है न्यून कोण। दूसरा है बाबू समकोण, दूसरा है समकोण। और तीसरा जो होता है वह अधिक कोण। वह अधिक कोण। तीसरा क्या है? अधिक कोण। समकोण किसे कहेंगे? यदि कोण का मान
90 डिग्री हो तो वह समकोण है। या अगर हम मान लेते हैं कोण थीटा है, तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री तो यह समकोण है। यदि यहाँ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहेंगे। और 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। यहाँ 180 डिग्री के कोण को हम बाबू सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं, है कि नहीं। कोण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण और 180 डिग्री से छोटा तथा 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण। सबसे ज्यादा यूज जो होगा त्रिकोणमिति में, एक न्यून कोण का होगा और दूसरा समकोण का होगा। न्यून कोण क्या है? जैसे हम कह दें, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, या जाते 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 89 डिग्री तक के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे, या उसको दशमलव में लिख दें तो वो भी चलेगा। अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री, इसी तरह 179 डिग्री तक के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। और समकोण तो है 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? समकोण। अब इसमें सबसे पहले हमको ये दोनों के बारे में, त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा उपयोग होगा, एक तो न्यून कोण होगा और दूसरा समकोण होगा। चलो बाबू, अब यहाँ हम समकोण त्रिभुज को देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज को इसीलिए देख रहे हैं, त्रिभुज देखने के लिए तो और सारा है, लेकिन हम सिर्फ समकोण त्रिभुज को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण का जरूरत पड़ता है और मैक्सिमम केस में समकोण का जरूरत पड़ता है। अगर किसी अन्य त्रिभुज का जरूरत पड़ता भी है तो बाद में वो भी समकोण बन के ही काम करता है, इसीलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को देखेंगे। यहाँ देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, या इसी को कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम कहें तो ये क्या होगा? यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कौन समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। या हम इसका डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण। चलो यहाँ देखते हैं, ये है बाबू इसमें समकोण त्रिभुज। जैसे ये ए है, ये बी है और यह सी है। अगर ये कोण यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए ये त्रिभुज जो होगा यह समकोण त्रिभुज होगा। यह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। यहाँ देखो, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण के। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। या हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको एच से सूचित किया जाता है। सीधी भुजा जो होती है उसे हम लंब कहेंगे।
या ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन जो होगा उसको हम लंब कहते हैं, ये लंब हो जाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर या इसको हम पी से सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। और ये आधार, ये क्या है, आधार, जिसको हम बेस कहते हैं, बेस, या इसको हम बी कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये तीन कहानी है। और ये जो है बाबू, ये लंब, ये कर्व, ये आधार, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। ठीक, चलो आओ हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे, बाकी में से लंब और आधार होगा। जो जमीन के समानांतर होगा वह लंब आधार होगा। यह नॉर्मल समकोण त्रिभुज के लिए, यह साधारण समकोण त्रिभुज के लिए है बाबू, यह साधारण समकोण त्रिभुज के लिए है, त्रिभुज के लिए है कि नहीं। अब इसी में एक आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कुछ नहीं है, उसका लंब और आधार बराबर होगा तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। अब इसी समकोण त्रिभुज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बाबू रे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले अब चलो एक फिगर देख लो, चलो यहीं फिगर बना दे। मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका ये कोण 90 डिग्री है कि नहीं। ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, लंब, लंब, और ये क्या है, आधार, आधार। इसके लिए पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि इसका जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा, अन्य दोनों भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। इसी को तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के, अन्य दोनों भुजा के, भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग या इसी को हम जोड़ कहेंगे, जोड़ के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दोनों भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी इसका जो वर्ग होगा ये लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। कहने का मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसी का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है बाबू त्रिकोणमिति में, इसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। त्रिकोणमिति में ये कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जो है ये बहुत ज्यादा उपयोग होगा। और इसको याद किए बिना तुम त्रिकोणमिति में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो कि अगर हम सबसे बड़ी भुजा निकाल रहे हैं तो इन दोनों के वर्ग को, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। बाकी अगर अब इसमें हम अलग अलग दिखाने लगे तो 8 गो बनेगा। अगर हम कर्ण का स्क्वायर हटा के फिर तुमको सिर्फ कर्ण दिखाएंगे तो वो अलग अलग फिर बन जाएगा एक फॉर्मूला। इसीलिए तुम इसी फॉर्म में याद रखो, इसी फॉर्म में याद रखो। जरूरत के अनुसार तुम इसको RHS को कभी LHS आएगा, कभी LHS RHS जाएगा, और दोनों को जोड़ घटाओ घटाओ जोड़ गुना भाग करते करते अपना सब फॉर्मूला निकाल लेना। और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है।
यहाँ तक लिखो।